हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने पहला 3 वीडियोस अपना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर लेके आया है, आपने देखा होगा। उसमें मैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और दो इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में जो हमें हेल्प कर सकती हैं, और इसके अलावा जनरल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में डिस्कस किया है। आज मैं डिस्कस करने के लिए आया हूँ आपके पास डिसेबिलिटी के बारे में। उम्मीद है काफ़ी लोगों को मालूम होगा या कुछ लोगों को हो सकता है मालूम नहीं भी हो। जिस तरह से फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए एक रिजर्वेशन होता है, शेड्यूल कास्ट के लिए एक रिजर्वेशन होता है, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन होता है, उस तरह से 2016 के हिसाब से अभी मेंटल हेल्थ के ऊपर में भी बहुत सारा रिजर्वेशंस अपडेट हुआ है। तो इसके बारे में मुझे भी काफ़ी नॉलेज नहीं था पहले, लेकिन विद टाइम जो लोग मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं या उसका मेडिसिन्स ले रहे हैं और जो बहुत सारे परेशानी से जूझ चुके हैं, उनको बहुत सारा चीज़ मालूम पड़ जाता है अगर वो अपडेटेड रहते हैं तो, या फिर वो अगर थोड़ा सा इंटरनेट सेवी है। तो मैं इंटरनेट सेवी हूँ, मैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सर्च करते रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ में अभी काम कर रहा हूँ, मैं बिजनेस में हूँ, तो मैं दूसरे चीज़ के बारे में सर्च नहीं करता हूँ। मैं हमेशा अपने आप को ओपन रखता हूँ और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सर्च करते रहता हूँ। तो मुझे मालूम पड़ा, मेरे कुछ फ्रेंड्स से, कॉमन फ्रेंड्स से जो कि इस तरह के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, और फिर इंटरनेट में मैंने उसको अपडेट किया और सर्च किया कि मेंटली जो पीपल सफ़र कर रहे हैं, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, बाइपोलर, जो भी सीरियस डिजीज़ है जिससे आपके मेंटल स्ट्रेंथ में इफेक्ट पड़ता है, दवाइयाँ खाते हो अब ठीक हो फिर भी पड़ता है, तो उनके लिए भी एक परसेंटेज होता है डिसेबिलिटी का, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए होता है। तो आप उसको बना सकते हो, उससे कितना बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में वो चर्चा का विषय है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि हमें मालूम है कि सर्टिफिकेट बनता है तो गवर्नमेंट में उसका रिजर्वेशन रहता है। जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए रहता है, वैसे उसमें भी कैटेगराइजेशन बना हुआ है कि मेंटल हेल्थ के लिए भी जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन मैं चाहता हूँ, देखिए, आज जितना जॉब्स में निकलता है आज लोगों के लिए, और जितना लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें एक बहुत ही अनमैच है प्रोपोर्शन में। तो सारे लोगों को आज गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल सकता है, और उसमें बहुत सारा चीज़ है जो अनकही बातें हैं, अनसुनी बातें हैं जो हमें नहीं मालूम है। तो जैसे कि मान लीजिए आज मैं बात करता हूँ रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स। हमारे यहाँ पर मुझे मालूम पड़ा कि कुछ साइट्स ऐसे हैं जिनमें दिया हुआ था कि एनजीओज कुछ है जो हेल्प करते हैं आपको जॉब्स के लिए। मतलब आपका सीवी कैरी करते हैं, सीवी लेते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, लेकिन जॉब्स के लिए वो अपने प्राइवेट उनका प्राइवेट में पार्टनरशिप या कुछ उनका एक टाई अप होगा जिसके लिए वो लोग हेल्प करते हैं। लेकिन ये कितना सक्सेस हो रहा है, कितना अच्छा तरह से ये काम हो रहा है, मुझे इस पर डाउट है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया है पास्ट में, कुछ दिन हाल फिलहाल में। मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिल सकता है। मुझे जो प्रॉब्लम आया है वो पहले नहीं था। मुझे जो प्रॉब्लम आया, मेरे कॉलेज में कुछ इंसिडेंट्स हुआ है, दो तरफ मैं खींचा जा रहा था। एक तरफ एक अच्छा ग्रुप था, एक तरफ एक सो कॉल्ड जिससे ख़राब एक्सपीरियंस रहा मेरा, वो ग्रुप था। तो दो तरफ खींचा गया मैं, और उस तरफ से मेरे को कुछ प्रॉब्लम आया। मेरे जेनेटिक में मेरे पापा को भी प्रॉब्लम है, जेनेटिकली प्रॉब्लम रहा है, तो मुझे उस समय प्रॉब्लम आया। मुझे पहले से प्रॉब्लम, ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं था कि मैं दवाई खाता था। हाँ, हो सकता है कि मुझे अंदर में कुछ जहन में प्रॉब्लम हो या ऐसा कुछ फीलिंग का प्रॉब्लम्स हो, लेकिन दवाई खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे अभी। तो उसका इलाज मैंने किया, ट्रीटमेंट किया, आज मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक तरीके से हूँ। अब सोसाइटी में लोग उसका अच्छा बात करें या बुरा बात करें, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हो, जब मिलते हो लोगों से डिस्कस कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप सबका माइंड जाके रीड नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए मुझे डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं एक अच्छा जॉब में सेटल्ड हो जाऊं जो मेरा स्ट्रेंथ्स को निकाल के बाहर निकाले, ना ही मेरा वीकनेस को खोजे वो।
कि इसमें ये कमी है, ये कमी है। अगर किसी भी आदमी में, जनरल आदमी में बात करता हूँ तो उनमें भी कुछ कमी और कुछ नेगेटिव्स पॉजिटिव्स दोनों होते हैं। लेकिन आज इतना कंपटीशन का ज़माना आ गया है कि लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी यहाँ पे जॉब का जो मिनिमम पे स्केल है वो बहुत कम है। आई हैव डन MBA फ्रॉम ग्लोबसन बिजनेस स्कूल विच इज़ ए वेरी प्रेस्टिजियस बी स्कूल इन ईस्टर्न इंडिया, और प्राइवेट जॉब्स, प्राइवेट बिजनेस स्कूल में इसका रैंकिंग में नाम आता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं आज इस पोजीशन में हूँ कि मैं इतना अवेयरनेस सोसाइटी में है कि मैं अपने कॉलेज में जाके डिस्कस करूं कि मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करने के हुआ है पहले, और इसके लिए मुझे आप लोग जॉब्स के लिए हेल्प कीजिए इस समय। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने पास्ट 2 ईयर्स में बहुत बड़े कंपनीज में काम किया है। फिर उस समय मुझे भी प्रॉब्लम्स आ रहा था कुछ कुछ, लेकिन मैंने, अगर मैं ऐसा कहूँ कि मुझे कॉरपोरेट्स में मिसमैच लगता है, जो लोगों का कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं लेकिन बहुत ईगर टू वर्क है, उनको अपना बेस्ट देना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टांग खींचने में लगे रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं उनका प्रॉब्लम्स, और नॉर्मल लोगों के साथ भी ऐसा होता है। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं था, खैर उस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, और उस टाइम में मैं इतना एग्रेसिव भी नहीं होता था जब मैं जॉब करता था। लेकिन मुझे जॉब में स्टिक करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे ठीक नहीं लग रहा था काम करने के लिए। उसके बाद जब मैं बिजनेस में आया तभी भी मुझे लग रहा था कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं है, मेजर नहीं है, ठीक हो जाएगा, अभी हुआ है, उस समय सोच चेंज हो गया है। लेकिन जब मैं एनालाइज पूरा कर भी लिया, इंटरनेट का टाइम आया 2016 में, जियो आया, फ्री प्लान आया, उसमें लोग बहुत वॉच करने लगे वीडियो, यूट्यूब का टाइम आया, तो अवेयरनेस बढ़ा। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि बहुत कमी है प्राइवेट सेक्टर्स के मामले में जॉब के लिए। और ये सिर्फ मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोगों का एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है, ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है लेकिन वो अंदर से ठीक फील नहीं करते मेंटली। तो उनका स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करके, ये HR का काम है कि आज के टाइम में इतना कॉम्पिटिटिव युग हो गया है, अब सबका बेस्ट निकालिए और उसको अपने जॉब में होल्ड करने की कोशिश कीजिए। तो वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। मैं बहुत मेंटली के लिए तो ऐसा कोई पॉलिसीज़ भी मैं सर्च दिखता नहीं हूँ कभी भी प्राइवेट जॉब्स के लिए। अगर NGOs भी नंबर लिए हैं मेरा अगर मैं उनको मेल किया हूँ तो बहुत 1 डेढ़ महीना 2 महीना अगर हो भी जाता है तो मैं अभी तक उनका रिप्लाई पॉजिटिव कहीं दिखा नहीं है, और दोबारा कॉल करने से फ़ोन उठाया भी नहीं गया है। मैं किसी पर्टिकुलर NGO का या किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ जो जॉब्स में हेल्प करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रोग्रेसिव इंडिया में, और जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, ये डेवलपमेंट, हमारा कंट्री जो है डेवलपमेंट की ओर है। तो आज जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं और जो भी लोग चाहते हैं कि इसका कुछ स्टेप उठाया जाए, प्लीज़ यहाँ से, अगर आप कुछ लोग भी अगर मेरे वीडियोस से उनको ये साइन मिलता है कि आप ये बात एम्प्लॉयर्स तक पहुँचाएँ। मेरा अगर कुछ भी हेल्प चाहिए, अगर आपको लगता है मेरा वीडियोस से कुछ काम बन सकता है, मेरा डिस्कशन से कुछ काम बन सकता है, या मेरे जैसे कुछ और लोग हैं अगर उनका आगे बढ़ने से कुछ काम बन सकता है, तो जो भी इस पोजीशन में हैं, जिनके साथ एक लोगों, मतलब हायर लेवल में किसी का भी टाई अप्स है, तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि मेंटली इन लोगों के लिए भी जॉब्स में एक प्लेस हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लोअर पे स्केल में ही हो, हायर पे स्केल में भी होना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ लोग क्वालिफाइड है, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या इंजीनियर्स है, या MBAs है फ्रॉम गुड बी स्कूल्स, और उनको कुछ प्रॉब्लम के कारण वो जॉब नहीं कर पाए हैं, कुछ भी कारण से वो जॉब नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए एक हेल्प होना चाहिए। आज जैसे मेरा बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है मेरे बिजनेस में, तो हो सकता है कि इसको मैं कहीं पे शो नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास तो, अगर मैं शो करता हूँ, मैं तो यहाँ से कोई सैलरी विड्रॉ नहीं करता हूँ। हमारा बिजनेस है तो ये फैमिली बिजनेस है, मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला अच्छा छोड़ने के बाद, और मैं खुद परेशान था। वेस्ट बंगाल में कंडीशन जॉब्स का ख़राब है, दुर्गापुर में स्पेशली और भी ख़राब है। हालांकि मैंने 2016 में एक कंपनी में जॉब किया था, AM मोबाइल में, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आया था उस टाइम में भी जॉब करते करते, क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं खा रहा था। मुझे तभी भी एनालाइज नहीं हुआ था कि मेडिसिन खाना ज़रूरी है। मैं 3 साल से मेडिसिन रेगुलर खा रहा हूँ,
तो मेरा स्टेट मैनेजेबल है, तो मैं अभी जॉब करना चाहता हूँ। और भी मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे साथ ग्रुप में जो इसी कंडीशन से फेस कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स करना चाहते हैं या हो सकता है पार्ट टाइम जॉब्स करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ सभी का हेल्प होना चाहिए, और जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं और ऐसे प्रॉपर पर्सन्स को पास कर सकते हैं ये वीडियो, प्लीज़ पास कीजिए ताकि उनका हेल्प हो और इमीडिएट हो, क्योंकि आज जो समय है वो कल वापस नहीं आएगा, वो चले जाएगा, सब सोचते रह जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ अपना एक रीसेंट एक्सपीरियंस। मेरा एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ था बहुत रिसेंट में, उन्होंने मुझे कॉल किया था। लास्ट में उनको मैंने अपना डिसेबिलिटी के बारे में बताया कि मुझे 2010 में एक इंसिडेंट होने के बाद एक डिसेबिलिटी आ गया। हालांकि मैं अभी एकदम ठीक हूँ, लेकिन मेडिसिन मेरा चलता है। उन्होंने ना सोचा, ना समझा, ना कुछ डिस्कस किया मेरे से। ऐसा उनका एटीट्यूड था, मुझे समझ में नहीं आता एम्प्लॉयर्स ऐसा कैसे हो सकते हैं कि सिर्फ अपना एक पर्टिकुलर एंगल को देख के वो किसी भी आदमी के बारे में डिसीजन ले लेते हैं। उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, मैं फ़ोन किया उनको, मैं व्हाट्सएप किया। मैं चाहता हूँ कि मुझे एज ए पर्सन मेरा स्ट्रेंथ देखा जाए, ना कि मेरी डिसेबिलिटी पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। और मेरे सब फ्रेंड्स जो मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं यही दुआ करूँगा, वो भी यही चाहते हैं। फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं उनका प्रॉब्लम दिखता है, जो मेंटली हैंडीकैप होते हैं उनका प्रॉब्लम नहीं दिखता है। और तो ये है कि जागरूक होइए समाज के लोग, ताकि आप भी इन लोगों का ज़िंदगी अच्छा बना सकें, हेल्प कर सकें। क्योंकि जितना प्रॉब्लम इनको होता नहीं है दवाई खाने के बाद और साइड इफ़ेक्ट से, उससे बड़ा प्रॉब्लम इनके लिए समाज में बना दिया जाता है। ना इनका शादी होने दिया जाता है, ना इनको कुछ इनसे दूर डिस्टेंस बना के रखा जाता है। तो ये सब बहुत गलत चीज़ है। मैं आज आपके सामने हाथ जोड़ के यही विनती करने आया था कि जिनके पास भी प्लेटफॉर्म है अच्छा, ये मेरा मैसेज पास कीजिए। थैंक यू।